हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की। एक बड़ी भर्ती आई है और ये सारी भर्तियां जो है ना, जो भी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, ये भर्ती प्योरली जो है परमानेंट वाली भर्ती है। कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वाली भर्ती नहीं है। परमानेंट आप जॉब यहाँ पे करोगे जब आपकी उम्र सीमा खत्म होगी तभी आप यहाँ पे रिटायरमेंट लोगे। पहली बात। दूसरी बात, ये कोई प्राइवेट कॉलेज वाली इंस्टीट्यूट वाली जो है भर्ती नहीं है, बल्कि सरकारी कॉलेज में ये भर्ती आई हुई है। सैलरी 80,000 से जो है आपकी शुरुआत होगी, आगे जाकर के ये बढ़ेगी। ठीक है। और इस फॉर्म को अप्लाई करने का आखिरी डेट जो है वो है 30/12/2025। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो अगर आप 18 से हो 55 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। मुझे भी लग रहा है कि ये 18 वाला जो एज ब्रैकेट है ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि 18 साल की उम्र में आप पीजी, ग्रेजुएशन, नेट या फिर पीएचडी नहीं कर सकते हो। खैर, इन्होंने एज दिया है तो मैंने सोचा कि आपके साथ जो है हूबहू सारी बातें साझा कर दी जाए। मौका को बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाली अपॉर्चुनिटी ऐसी आती है। हालांकि जिनको एडवर्टीजमेंट की पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। लगभग 16.8 के यानी कि लगभग 17,000 लोग चैनल पे जुड़े हुए हैं। आप नहीं जुड़े हैं तो मुझे नहीं पता आप अभी तक क्यों नहीं जुड़ पाए हैं। वहाँ पे जुड़ जाइए। वहाँ पे टेलीग्राम पे पीडीएफ और जो भी और इंपॉर्टेंट अपडेट है वहाँ पे आपको मिलती है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम दोनों का, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में स्पेशली मिल जाएगा। तो ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और क्या क्या भर्ती है, कहाँ से अप्लाई करना है, सारी बातें आपको जो है यहाँ पर बताई जाएगी। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहली बात, ये रहा इनका ऑफिशियल वेबसाइट। ये हाइपर लिंक है। वैसे आपको पता ही होगा हाइपर लिंक का क्या मतलब है। ठीक है। अब जो है नीचे कमेंट करके कोई अगर बता सकते हैं, अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग बड़े भी होंगे मुझसे उम्र में, HTTPS और PS में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या मुख्य अंतर है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और URL का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा। हाँ, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे बताया गया कि 30/12 तक आपको जो है ये फॉर्म ऑनलाइन कर लेना है। 10 से अप्लाई शुरू होगा, 30 तक आप अप्लाई कर पाएंगे। और प्रिंट आउट आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म का लेना है। और इसके अलावा यहाँ पे बोला गया कि इसको नीड नॉट टू बी सबमिटेड। हालांकि हर एक जगह पे जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट मांगते हैं, फिर आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सभी की जो है हार्ड कॉपी मांगते हैं, लेकिन यहाँ पे हार्ड कॉपी नहीं मांगा गया है। नीड नॉट टू बी सबमिटेड। ठीक है जी। आगे देखिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ना तो ये हाइपर लिंक है। ठीक है। अभी मैंने इस पर टच कर दिया, आप इस पे जो है टच करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। ये हाइपर लिंक है, फिर से बोल रहा हूं, ये हाइपर लिंक है। ये पीडीएफ में जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जहां से अप्लाई होता है वहां तक पहुंच जाओगे। अब यहां से देख लीजिए अलग अलग पोस्ट आई है, कौन कौन से सब्जेक्ट की रिक्रूटमेंट है वो आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है। फार्मास्यूटिकल साइंस की रिक्रूटमेंट है, मैनेजमेंट की है, इसके अलावा साइकोथेरेपी की है, लॉ की है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की है, ECE की है, फिजिक्स की है, हिंदी की है, मैथ्स की है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है और साइकोलॉजी की रिक्रूटमेंट आई हुई है। ठीक है। तो ये आप इन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्पेशलाइजेशन जो है मांगा गया है किस किस सब्जेक्ट में। तो यहाँ से देखिए फिजिक्स से आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक और मटेरियल साइंस में पढ़ी है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। लॉ के लिए बिजनेस लॉ, साइबर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल और इंटरनेशनल लॉ अगर आपने पढ़ा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैथ में जो है प्योर मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है। अब इसी तरह से इंग्लिश के लिए कम्युनिकेशन स्किल के लिए ही जो है रिक्रूटमेंट आई हुई है। अब यहाँ से देख लीजिए, फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ अ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग DESM ऑफ हरियाणा 2,000 रुपये आपको देने को जो है देखना होगा। 2,000 रुपया यहाँ की फी है। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट जो है वो 1,000 रुपये का फी आपको देना होगा। फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ अ DSB OBC BC1 से अगर आप हैं तो 500 रुपये आपको देना होगा हरियाणा के लोगों के लिए। और फीमेल के लिए 2,500 रुपये है। और पर्सनल विथ डिसेबिलिटीज है 40% के साथ, उनको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। फिर से बता देता हूं, 10/12 से ये लिंक ओपन हो चुका है, 30/12 तक आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। अब आगे देखिए क्या क्या इन्होंने मांग रखा है। तो यहां से देखिए सबसे पहली बात है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है और हिंदी और संस्कृत आप जो है समझ पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, तो ये जरूरी है। मैट्रिक लेवल पे आपने जो है हिंदी और संस्कृत को जरूर पढ़ा हो तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है जी। आगे देखिए, ये बोला गया है कि प्रोविजनल बेस पे जो है आपकी भर्ती होती है। हालांकि आपको भी पता है कि जो भी सरकारी नौकरी आती है केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में, उन सभी का एक प्रोविजनल पीरियड होता है, उसको आप पार करते हो तभी आप जो है परमानेंट वहां पे होते हो। ठीक है। ये बहुत नॉर्मल सी बात है, इस पे कुछ बहुत ज्यादा डिबेट करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, एप्लीकेशन आर एडवर्टाइज टू इंश्योर बिफोर अप्लाइंग दैट दे आर इंडीड एलिजिबल इन टर्म ऑफ द एलिजिबिलिटी कंडीशन। कहने का मतलब है कि आप जो एप्लीकेशन फॉर्म का आखिरी डेट है उससे पहले तक अपनी जो भी एलिजिबिलिटी है वो कंप्लीट कर लें, अदरवाइज
कंसीडर नहीं किया जाएगा। एज लिमिट की बात करूँ तो मिनिमम 18, मैक्सिमम 55 साल तक सभी लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे देखिए, ऑल क्वालिफिकेशन मस्ट बी अटेंडेड फ्रॉम द, देखिए यहाँ पे पीएचडी वगैरह नहीं मांगा है शायद इन्होंने, देख लेता हूँ, यहाँ पे है। द एप्लीकेंट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी प्रोग्राम प्रायर टू July 11, 2009 and have been awarded degree are required to produce a certificate for the fulfillment of the condition to be certified by the registrar और dean। कहने का मतलब है कि उनको कुछ जो है एनेक्सर डी और ई जो है फिल करके भेजना होगा। एक बार आप जो है इसे आराम से पढ़ लेना, नहीं पढ़ पा रहे हो चैट जीपीटी में अपलोड कर देना ये स्क्रीनशॉट, वो आपको बता देगा। हिंदी में चाहिए, जिसमें भी, बांग्ला में, उर्दू में, ये आपको समझा देगा। देखने वाली बात है। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा टेस्ट हो सकता है कि आपका ले लिया जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, हाँ ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अगर आपका एकेडमिक अच्छा है तो फिर आपके लिए सारी चीज़ें पॉव आ रहा है, अच्छी चीज़ें होंगी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। और कुछ और अपडेट है क्या, यहाँ से मैं देख के बता दूँ। शायद एक इन्होंने टेस्ट की बात की थी, मैं देख लेता हूँ। टेस्ट वगैरह जो है आपका लिया जा सकता है। अगर स्टूडेंट अधिक होते हैं तो फिर आपका जो है स्किल टेस्ट, टीचिंग जो है, डोमेन नॉलेज आपकी जो है वो लिया जाएगा रिटन टेस्ट के थ्रू, और फिर टीचिंग स्किल जो है आपका देखा जाएगा पीपीटी प्रेजेंटेशंस के हिसाब से, फिर इंटरव्यू होगा और ओवरऑल जो है आपका 100 का स्कोर बनेगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इंटरव्यू पे ही सब कुछ है। आप जो क्रॉस क्वेश्चन है उसको ठीक से जवाब दे पा रहे हो, क्वेश्चंस को समझा पा रहे हो, टीचर्स को जो पूछा जा रहा है वो बता रहे हो, तो फिर आपका काम बन जाएगा। तो ये रिक्रूटमेंट आई हुई थी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम से, हरियाणा में। जो लोग रजिस्टर करना चाहते हैं या फिर वहाँ जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। ये रिक्रूटमेंट वाली नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ साझा कर दी है। टेलीग्राम पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जो जुड़ना चाहते हैं आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया, समझा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। ऐसे और भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।